बोर्ड एग्जाम्स में क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आपको लेटर्स आएंगी और एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ आपको टोटल 5 मार्क का आएगा। तो आज हम कर रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस और हम इसके टोटल 3 टाइप्स करेंगे विच आर द मोस्ट कॉमन। तो स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट टाइप इज पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आपको कुछ इस तरह से आएगा। एक सर्कल है जिसमें एक डाटा गिवन है। तो सबसे ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन गिवन है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे। A survey was conducted in a town where the views of people were collected on cigarette smoking. So एक टाउन में एक डाटा कलेक्ट किया गया है और लोगों के व्यूज इकट्ठे किए गए हैं किस टॉपिक पर? सिगरेट स्मोकिंग पर। अब नीचे जो सर्वे दिया गया है वो उसके रिजल्ट्स हैं कि कितने लोगों के क्या व्यूज रहे हैं। तो यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। अब जो वर्ड लिमिट है उसको आपको एक्सीड नहीं करना। ये नहीं है कि आप इसके ऊपर 200 वर्ड्स लिख दोगे, नो। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग 100 to 120 वर्ड्स ही लिमिट है। तो नाउ हमारा काम क्या है? वी हैव टू इंटरप्रेट द डाटा। तो ये आज हम सीखने वाले हैं। तो पाई चार्ट देख लेते हैं पहले। सबसे पहले जो ये सबसे डार्क जोन है 5%, इसमें क्या दिया हुआ है? नो रिस्ट्रिक्शंस। 5% लोगों ने कहा है कि किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए सिगरेट स्मोकिंग पर। सेकेंड डेटा है 20% लोगों का। तो 20% लोगों ने कहा है कि सभी पब्लिक प्लेसेस पर जो सिगरेट स्मोकिंग है वो बैंड होनी चाहिए। देन 30% लोगों ने क्या कहा है? शुड बी बैंड एट शॉपिंग मॉल्स, मतलब जहाँ पर भी शॉप्स हैं या कोई भी पब्लिक एरिया है वहाँ पर ये बैंड होनी चाहिए। लास्ट है 45%। अब 45% लोगों ने क्या कहा है? देयर शुड बी अ ब्लैंकेट बैन। ब्लैंकेट बैन का मतलब क्या होता है? टोटली बैन। किसी भी तरह की कोई फ्रीडम नहीं होनी चाहिए कि कोई भी सिगरेट स्मोकिंग कर सके। इट शुड बी टोटली बैन। तो अब हम इस पूरे डाटा को एक एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हेडिंग। सबसे पहले आप जैसे ही उसको पढ़ते हो आपको पता चल गया पैराग्राफ किस बारे में है, तो हम इसकी एक हेडिंग देंगे। हेडिंग हमने क्या लिख दी यहाँ पर? सिगरेट स्मोकिंग। तो हेडिंग इतना क्लियर होना चाहिए कि उसी से हमें पता चल रहा है कि पैराग्राफ किस बारे में है। सेकंड इज इंट्रोडक्शन। जब आप पैराग्राफ को स्टार्ट करोगे सबसे पहले आप ये बताओगे कि जो पाई चार्ट है वो किस बारे में है। तो आप बताइए पाई चार्ट किस बारे में है? पाई चार्ट है एक सर्वे किया गया है और उसमें रिजल्ट्स हैं कि अलग अलग लोगों के क्या व्यूज हैं। तो ये हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया। The above pie chart shows the results of the views of the people where a survey was conducted whether smoking should be banned or not। यहाँ तक आ गया हमारा ये इंट्रोडक्शन। अब इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में क्या आएगा? जितना कुछ भी आपको समझ आया है पाई चार्ट के डेटा से वो सब हम स्टेप बाय स्टेप इंटरप्रेट करके यहाँ पर लिख देंगे। तो एज पर पाई चार्ट 5% लोगों ने क्या बोला था कि किसी भी तरह का बैन नहीं होना चाहिए। तो देयर वर ओनली अ फ्यू पीपल, दैट इज 5%, हु वर ऑफ द व्यू दैट नो रिस्ट्रिक्शंस शुड बी इम्पोज्ड ऑन सिगरेट स्मोकिंग। सेकेंड डेटा क्या था? 20% लोगों का। ऑलमोस्ट 20% लोगों ने ये कहा है दैट इट शुड बी बैंड एट ऑल पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट इसमें है 30% के बारे में। अब 30% लोगों ने क्या कहा है? 30% लोगों का ये मानना है कि सिगरेट स्मोकिंग कुछ लिमिटेड प्लेसेस पर बैंड होनी चाहिए, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स या जो भी बिग स्टोर्स हैं। लेकिन इसके कॉन्ट्राडिक्टरी जो 45% लोग हैं उन्होंने क्या कहा था? बट जो 45% लोग हैं उनका ओपिनियन है दैट देयर शुड बी अ ब्लैंकेट बैन ऑन सिगरेट स्मोकिंग एज इट इज डेंजरस टू हेल्थ। तो हमने क्या किया है, जैसे जैसे डाटा दिया हुआ था स्टेप बाय स्टेप वैसे वैसे हमने इंटरप्रेट करके एक बॉडी पैराग्राफ बना दिया। अब लास्ट में आपने एंडिंग कैसे करनी है? एंडिंग में आप लिखेंगे कंक्लूजन और ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला है कि सभी लोगों को पता है कि जो स्मोकिंग है दिस इज इंजरियस टू हेल्थ, बट सिगरेट स्मोकिंग पर बैन लगाने से रिलेटेड जो अलग अलग लोग हैं उनके डिफरेंट व्यूज हैं। तो दिस इज द एंडिंग, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। हमने 4 पॉइंट्स किए हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या आएगा? सबसे पहले हेडिंग आएगी। सेकंड क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। थर्ड इज बॉडी पैराग्राफ एंड फोर्थ इज कंक्लूजन। यहाँ पे हमने बॉडी पैराग्राफ के बाद कंक्लूड कर दिया। तो अभी तक हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझा है कि हमने एनालिटिकल पैराग्राफ को कैसे लिखना है। बट एग्जाम में आपको वो चीज़ें नहीं लिखनी है, जैसे यहाँ पर आप हेडिंग नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप
इंट्रोडक्शन नहीं लिखोगे, आपका जो एग्जाम में पैराग्राफ आएगा उसका जो फाइनल आउटलुक है वो ऐसा होगा। ये आगे आपकी हेडिंग, यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन है, यहाँ से आपका बॉडी पैराग्राफ एंड देन लास्ट में आ गया आपका यहाँ पर कंक्लूजन। तो ये आपका फाइनल आउटलुक है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड टाइप कर रहे हैं, दिस इज बार ग्राफ। तो बार ग्राफ दिखने में कुछ आपको इस तरह से आएगा, ये भी आपको 5 मार्क्स का है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ डिपिक्टिंग मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम मेडलैंड। तो मेडलैंड किसी जगह का नाम है, वहां से बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है। इन द करेंट ईयर राइट अ पैराग्राफ इंटरप्रेटिंग द डाटा इन 100 to 120 वर्ड्स। फिर से एग्जैक्टली आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग 100 to 120 वर्ड्स लिखने। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पिक्चर में आपको ये जो डार्क साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है सभी बार्स में, ये जो डार्क साइड है ये है लास्ट ईयर, और जो थोड़ा सा लाइट शेड है ये है दिस ईयर, प्रेजेंट ईयर। तो यहाँ पे क्या है, ये लास्ट ईयर है, ये प्रेजेंट ईयर, राइट। इतना आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे अब नीचे क्या दिया हुआ है, जैसे पाम ऑयल है, लास्ट ईयर इसकी एक्सपोर्ट कम थी, इस ईयर ज़्यादा है। गन्स, लास्ट ईयर इसकी एक्सपोर्ट कम थी, इस ईयर भी ज़्यादा है। लेकिन जो कॉटन गुड्स हैं, लास्ट ईयर भी इतना ही एक्सपोर्ट था और इस ईयर भी इतना ही एक्सपोर्ट है। इसी तरह से हम बाकी चीज़ें कर लेंगे। तो हमें ये डाटा समझ आ गया। अब हम इसको एक पैराग्राफ में लिखेंगे। तो यहाँ से हम इंटरप्रिटेशन साथ कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर को साथ ले ली है। सबसे पहले हमारा क्या काम है, हेडिंग। हमने हेडिंग डायरेक्ट दे दी मेडलैंड एक्सपोर्ट्स, तो इसी से हमें पता चल रहा है पैराग्राफ किस बारे में। तो सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन। द बार ग्राफ गिवन अबव डिपिक्ट्स मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम मेडलैंड। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। द एक्सपोर्ट ट्रेंड्स कन्वे दैट मेडलैंड एक्सपोर्टेड स्लाइटली लेस दिस ईयर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जब हम इस पूरे बार ग्राफ को रीड कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये जो प्रेजेंट ईयर है इसमें हमने कम एक्सपोर्ट किया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। यहाँ पे हम अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर रहे हैं। अब बॉडी पैराग्राफ हम स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास एक लिमिट है, हमें 100 to 120 वर्ड्स ही लिखने हैं, और यहाँ पे ये जो डाटा है ये काफ़ी सारा है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मिलती जुलती हैं, जैसे कुछ फूड आइटम्स हैं, कुछ एडिबल आइटम्स हैं, कुछ इनएडिबल आइटम्स हैं। तो हम उनको एक साथ ले सकते हैं उस डाटा को, जैसे हमने कोई भी 2 को एक साथ लिया और उनको बता दिया। या फिर दूसरा तरीका है कि आप 1 by 1 बताओगे, लेकिन अगर आप 1 by 1 डाटा इंटरप्रेट करते हो तो आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 200 तक पहुंच जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 आइटम्स को एक साथ ले रहे हैं। तो कंसर्निंग फूड स्टफ, सबसे पहले हम फूड स्टफ देख लेते हैं। फूड स्टफ यहाँ पे क्या क्या है, बनानाज एंड राइस, हम इनका डाटा बता रहे हैं। तो बनानाज में आपको क्या पता चल रहा है, लास्ट ईयर एक्सपोर्ट ज़्यादा थी और इस ईयर एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है। और राइस में, इसमें भी सेम है, लास्ट ईयर एक्सपोर्ट ज़्यादा थी, इस ईयर एक्सपोर्ट थोड़ा डाउन है। कंसर्निंग फूड स्टफ्स, बनानाज एंड राइस शोड अ लिटल लेस यूनिट्स देन द प्रीवियस ईयर। 2 चीज़ों का हमने कंपैरिजन बता दिया। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं पाम ऑयल एंड पीनट्स। पाम ऑयल में क्या है, लास्ट ईयर एक्सपोर्ट कम था, इस ईयर ज़्यादा है। और पीनट्स में लास्ट ईयर कम था, इस ईयर भी ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड द यूनिट्स ऑफ पाम ऑयल एंड पीनट्स एक्सपोर्टेड वेरी मच मोर देन लास्ट ईयर। हमने ये दोनों का इकट्ठा बता दिया कि दोनों में लास्ट ईयर से इस ईयर में ज़्यादा एक्सपोर्ट हुए। इसके बाद हम ले रहे हैं कोकोस। आप ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं करवा रही हूँ, कोकोस के अलावा आप किसी और के बारे में भी बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कोकोस। अब कोकोस में क्या है, लास्ट ईयर और इस ईयर में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ कोकोस वर एक्सपोर्टेड इन बोथ द ईयर्स, लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी। तो खाने वाले हमने सारे आइटम्स ले लिए। अब हम ले रहे हैं नॉन एडिबल आइटम्स। नेक्स्ट ले रहे हैं गन्स एंड आयरन ओर। गन्स लास्ट ईयर का एक्सपोर्ट बहुत कम था, इस ईयर काफ़ी ज़्यादा है। और आयरन ओर लास्ट ईयर ज़्यादा था, इस ईयर कम है। तो द नंबर ऑफ गन्स वर एक्सपोर्टेड मोर बट आयरन ओर वॉज क्वाइट लेस देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर गन्स कम एक्सपोर्ट हुई थी, इस ईयर ज़्यादा हुई है। बट जो आयरन ओर है वो लास्ट ईयर इसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा थी, इस ईयर वो कम है। तो अब इनमें से क्या रह गया, इनमें से रह गए सिर्फ कॉटन गुड्स। अब ये जो कॉटन गुड्स हैं इनका जो डाटा है वो सेम है, लास्ट ईयर भी इतना ही एक्सपोर्ट था और इस ईयर भी सेम है। However, the graph of cotton goods shows the same number in both the years.
तो यहाँ तक हमारा ये पैराग्राफ खत्म हो गया है। तो बार ग्राफ एनालिटिकल पैराग्राफ इज टू इजी। आपको सिर्फ क्या करना है, जिस तरह से डेटा दिया हुआ है उस तरह से उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करते जाना है। तो लाइन टू लाइन इंटरप्रिटेशन हमने कर ली है। अब जो आपका फाइनल आउटलुक होगा एनालिटिकल पैराग्राफ का वो इस तरह से होगा। ये आपकी हेडिंग आ गई, यहाँ से फिर से इंट्रोडक्शन, यहाँ से आपका बॉडी पैराग्राफ, और इसका हमने कंक्लूजन नहीं दिया है क्योंकि यहाँ तक ऑलरेडी हमारे 100 to 120 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कंक्लूजन लिखना ही है, तो यहाँ से जो ये हमने सेकेंड लाइन लिखी है इसको हम कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। तो एनालिटिकल पैराग्राफ हम 2 टाइप्स कर चुके हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं लाइन ग्राफ की तरफ। तो दिस इज आवर थर्ड टाइप। तो लाइन ग्राफ जो कि हमें पिक्चर से पता चल रहा है, एक ही लाइन में जो डेटा है वो कनेक्टेडली दिया हुआ है। यहाँ से हमें ये लाइन ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। A survey was conducted on the population of rhinoceros unicorn is between 1910 to 2005। तो इन ईयर्स के बीच में ये डाटा कलेक्ट किया गया है। किसके बारे में है डाटा? पॉपुलेशन ऑफ राइनोसेरॉस यूनिकॉर्न। इंटरप्रेट द लाइन ग्राफ गिवन बिलो इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स एंड द मार्क्स आर सेम 5 मार्क्स। तो सबसे पहले हम पिक्चर को इंटरप्रेट कर लेते हैं। पॉपुलेशन राइनोसेरॉस यूनिकॉर्निस। अब इसको यूनिकॉर्निस क्यों बोला गया है? क्योंकि उनका एक ही हॉर्न होता है। राइनोसेरॉस के कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनका यहाँ पर एक ही हॉर्न होता है, तो उसे बोला गया है राइनोसेरॉस यूनिकॉर्न्स। तो इस साइड यहाँ पर इसकी नंबरिंग गिवन है, दिस साइड, और सबसे नीचे यहाँ पर ईयर गिवन है। तो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ईयर स्टार्ट है सबसे पहले 1910। 1910 में क्या ट्रेंड दिखाया गया है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो 250 से भी कम थी। उसके बाद 1952 में जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी बढ़ी, वो कितनी हो गई? 500। उसके बाद आपने यहाँ से ईयर देखना है, यहाँ से नंबरिंग देखनी है। तो ये आपको यहाँ से डाटा पता चलता जाएगा। और सबसे ज़रूरी क्या है, हमें क्या नज़र आ रहा है इस लाइन ग्राफ में कि राइनोसेरॉस की जो पॉपुलेशन है वो पहले यहाँ पर तेज़ी से बढ़ी है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। देन आफ्टर 1983 यहाँ से एकदम से शार्प इंक्रीज आया है, फिर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आई है, फिर इंक्रीज है, फिर थोड़ा स्टेबल हो गई, फिर से इंक्रीज है। अब ये कौन सा ईयर है यहाँ पर? ईयर 1998 और 2000। इसके बाद फिर से इसमें डिक्लाइन आया है, राइट। तो इस तरह से हम ये एक पैराग्राफ लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम हेडिंग दे रहे हैं। पैराग्राफ किस बारे में है? राइनोसेरॉस यूनिकॉर्न्स, या फिर हम लिख सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ राइनोसेरॉस यूनिकॉर्न। देन इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे? एक सर्वे किया गया है अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ राइनोसेरॉस यूनिकॉर्न दैट इज बिटवीन 1910 to 2005। यहाँ तक का हमारे पास डेटा है। देन बॉडी पैराग्राफ। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल कॉर्नर से। 1910 में जो पॉपुलेशन है वो 250 से भी कम थी, तो हम 250 का हाफ बता देंगे। द रिजल्ट शोड ओनली 125 राइनोसेरॉस इन अर्ली 1900 दैट इज 1910 विच रीच्ड ऑलमोस्ट 740 इन 1959। तो हमने बता दिया यहाँ पर ये 740 है, क्योंकि ये जो डॉट है ये हल्का सा लाइन से नीचे है, तो हमने 750 के बजाय 740 लिख दिया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बिलो 750। अब 750 के बाद हम यहाँ डाटा में क्या बताएंगे कि यहाँ पर एक शार्प डिक्लाइन आया है। इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? देन द नंबर प्लम्प्टेड डाउन। प्लम्प्टेड डाउन का मतलब होता है शार्प डाउनफॉल, शार्प डिक्लाइन, एंड टच्ड 600 इन 1964। ये हमने बता दिया कि 1964 तक इसमें बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन आया है यहाँ पर। उसके बाद 1964 से लेके 1971 तक थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशंस आई हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा कभी अप है कभी डाउन है, तो ये डाटा हम यहाँ पर फ्लक्चुएशन में बताएंगे। इट केप्ट फ्लक्चुएटेड एंड रेंज बिटवीन 600 to 750। तो 1983 तक इसकी नंबरिंग क्या रही है? कभी 600 कभी 750, इसके बीच में रही है। द नंबर अगेन रोज इन 1966। 1966 में फिर से एक बार राइज आया, बट उसके बाद फिर से एक बार डाउनफॉल हो गया एंड इट डिड नॉट क्रॉस 750। 750 से ज़्यादा इसने कभी भी क्रॉस नहीं किया। उसके बाद राइज कहाँ से स्टार्ट हुआ है? आफ्टर 1983। 1983 के बाद यहाँ पर फिर से एक बार राइज है।
By 1983 it has again reached 750. अब यहाँ तक हमने बता दिया कि 1983 के बाद एकदम से शार्प इंक्रीज है। तो 1983 के बाद देयर वॉज अ कंसिडरेबल इंक्रीज, बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन इन द नंबर विच टचेज 1750 इन द ईयर 1990। अब यहाँ पर हमने 1990 का डाटा दे दिया कि 1990 में 1750 तक पॉपुलेशन पहुंच गई थी। इसके बाद हमने पैराग्राफ में एक वर्ड यूज किया है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, आपने एसएसटी में जरूर पढ़ा होगा, जो पठार होते हैं जो कि टेबल फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा टेबल कैसे बना हुआ है, राइस एंड देन टेबल, तो इसे हमने प्लेट्यू बोला है। द ग्राफ देन शोज अ प्लेट्यू टिल 2000, ये आ गया यहाँ पर 2000 तक यहाँ पर एक प्लेट्यू है। तो इन द ईयर 1995 द नंबर रोज टू 2100, ये है यहाँ पर 1995 और नंबर हमने यहाँ पे दिया है 2100। यहाँ पर इस लाइन में हमें पता चल रहा है 2000, लेकिन ये जो डॉट है ये हल्का सा लाइन से ऊपर है, तो हमने 100 इंक्रीज कर दिया 2100। अब 1995 के बाद 3 इयर्स तक यहाँ पर ज़्यादा कोई इंक्रीज नहीं था। तो इन द नेक्स्ट 3 इयर्स यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं था। The graph shows a sharp rise in the number of rhinoceros in 2000. उसके बाद जैसे यहाँ पर ये ईयर 2000 आया, यहाँ पर एक शार्प इंक्रीज आया है। When it is about to touch the number 2500, ये हमारा नंबर बन रहा है यहाँ 2000 तक 2500 के करीब टच होने वाला था। उसके बाद 2000 के बाद 2 इयर्स फिर से ये स्टेबल रहा है, 2000 से 2002 यहाँ पर ये फिर से स्टेबल रहा है 2000 से 2002। इट रिमेन स्टेबल फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, बट 2 इयर्स के बाद यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है इसके बाद क्या हुआ है, डिक्लाइन आया है। अगेन द नंबर डिक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 100 इन 2002 व्हेन इट वाज एन एस्टिमेटेड 2400। ये ऑलमोस्ट 2400 पहुंच चुकी थी पॉपुलेशन, उसके बाद एकदम से इसमें डिक्लाइन आया है। तो यहाँ तक ये 1910 से 2005 तक का डाटा हमने इंटरप्रेट कर दिया। तो कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द ईयर 1910 टू 2005 जो राइनासिरस की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में कितनी थी 125 और वो कहाँ तक पहुँची है 2500 के आसपास, मीन्स 2400 था लास्ट। तो देयर वाज अ शार्प इंक्रीज। नाउ दिस इज योर फाइनल आउटलुक ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। ये हेडिंग है, फिर से हमने यहाँ से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है एंड देन बॉडी पैराग्राफ, और ये सारा जो सर्वे था ये हमने इंटरप्रेट किया है। तो ये आपका 100 to 120 वर्ड्स में आ जाना चाहिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि कुछ एक्सीड कर रही है वर्ड लिमिट, तो बीच में से कोई भी थोड़ा बहुत डाटा आप स्किप कर सकते हो, जैसे 2-3 ईयर्स कहीं पर आपको लगे तो आप स्किप कर सकते हो। हमने तीनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है एंड आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं और अब आप एनालिटिकल पैराग्राफ को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो। लास्ट में हम थोड़ा सा वोकेबलरी पार्ट करेंगे। जब भी आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है तो किस तरह की वोकेबलरीज आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम कर रहे हैं वोकेबलरी फॉर लाइन ग्राफ, जो हमने लास्ट में किया है, थर्ड वाला। तो लाइन ग्राफ में मोस्टली क्या होता है, समटाइम्स कहीं पर अपवर्ड ट्रेंड है, फिर शार्प डिक्लाइन है, फिर अपवर्ड ट्रेंड है, कहीं पर स्टेबल है, कहीं पर थोड़ी फ्लक्चुएशंस है, प्लेट्यू है। तो ये सारे वर्ड्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं जब यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड है तो हमने क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए, राइज, इंक्रीज, ग्रोथ, गो अप। सेकेंड इज डाउनवर्ड ट्रेंड। डाउनवर्ड ट्रेंड में आप इसमें कोई एक और वर्ड ऐड भी कर सकते हो जो हमने अभी अभी किया था, डिक्रीज, ड्रॉप, फॉल, डिक्लाइन, और एक वर्ड हमने क्या किया था, शार्प डिक्लाइन के लिए यूज किया था, दैट इज प्लम्टेड। इसे हम यूज करते हैं शार्प डिक्लाइन के लिए। टाइम फ्रेजेस, जब भी आप टाइम के बारे में बात कर रहे हो, एट द बिगनिंग, एट द एंड, इन द मिडल ऑफ द ईयर, फ्रॉम डैश टू दिस ईयर, बिटवीन दिस एंड दिस ईयर, 3 days लेटर, नेक्स्ट ईयर, आफ्टर 3 days, एंड अदर इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी हमने यूज की थी, फ्लक्चुएट, डिप, रिमेन स्टेडी या रिमेन स्टेबल, रिमेन अनचेंज जब डाटा में कोई चेंज नहीं आया, और एक हमने वर्ड यूज किया है प्लेट्यू। तो थोड़ा सा आप इनको रिवाइज करिए, डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। सो वी आर डन। प्लीज सब्सक्राइब बुक्स एंड ब्रेन एंड लाइक द वीडियो। कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।